गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोर वेपन। सो आज है थोड़ा सा अलग टॉपिक हमारा बात करने के लिए। हम है अपने C3 एयरक्रॉस में और हमने एक नया गैजेट मंगाया है इन दिस न्यू ईयर स्टार्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार एक गैजेट होना चाहिए स्पेशली, जो काफ़ी लोगों के विश में होता है लिस्ट में, बट कहीं ना कहीं वो उसको अचीव नहीं कर पाते। हमने भी बहुत प्लानिंग करी है इसको लेने के लिए, उसके बाद ये प्लान कर पाए हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या किया हमने, कैसे हमें गैजेट मिला जो है हमारा Go 3। आई मीन सॉरी, एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ। यह है, हम जिससे शॉट ले रहे हैं वो है हमारा Insta360 Go 3, जो हमने लास्ट ईयर लिया था। और ये जो हमारा नया प्रोडक्ट है इन दिस 2025, दिस इज़ DJI Osmo Pocket 3। और ये है मेरा क्रिएटर कॉम्बो के साथ। तो आपको पूरा डिटेल वीडियो देखना है कि इसमें अनबॉक्सिंग क्या क्या हुआ, क्या क्या निकला है, तो आप मेरा इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल और आपको वीडियो मिल जाएगी। बट मेरा ये एक टॉपिक था कि मैं कंपैरिजन कर पाऊँ कि मेरा जो प्राइमरी कैमरा था हमारा Vivo X80 Pro स्मार्टफोन, वो हमारा प्राइमरी कैमरा था, अभी भी है। लेट्स सी कि वो इसको रिप्लेस कर पाता है कि नहीं। ये हमारा सेकेंडरी हो सकता है। और जो हमारा Insta360 जो हम जैसे शूट कर रहे हैं, तो वो सारे कंपैरिजन आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह के कंपैरिजन होंगे हमारे। और जो इतना भी इसमें रिव्यूज़ बनेगा कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी विल बी डिफरेंट, क्योंकि ये करता है 4K 120 FPS रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही हाई लेवल की होती है। 1 इंच का सेंसर है इसमें सीमोस का। हमारे जो इन 360 Go 3 है जिससे हम शूट कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जो रिकॉर्डिंग होगी हमारी वो होती है 2.7K की। और ये काफ़ी डिफरेंस मैटर करता है। हमारा जो हमारा फ़ोन है, लेट मी शो यू, दिस इज़ द फ़ोन जो हमारा 360 Go 3 है। आई मीन Vivo X60 Pro, जो ये स्मार्टफोन है, जो हमारा प्राइमरी कैमरा फ़ोन है, ये कंपैटिबल है 8K तक की शूटिंग के लिए। और बट क्यों मुझे ये ज़रूरत पड़ी और क्या इसमें डिफरेंस है, था आप थोड़े सा इसमें मैं थोड़ा सा सैम्पल्स डालूंगा। और ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, मैं तीनों से ही शूट करूँगा और कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि कौन सा बेटर है। और प्राइस वाइज डेफिनेटली दिस इज़ हायर वन, जो मेरा प्राइमरी है, जिसको मैंने 2022 में दिसंबर में लिया था। Insta360 मैंने लिया था 2024 में। दिस इज़ द न्यू 2025 न्यू गैजेट। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग गैजेट है। और आप मैं बात करूँ तो हम स्विच करते हैं इस वाले मोड से हमारे Vivo X80 Pro मोड पे, और उसके बाद बताते हैं कि क्या कंपैरिजन, क्योंकि इसका जो सेल्फी मोड है वो 180 तक ही सपोर्ट करता है। तो लेट्स सी कि अगर मैं इसको रिवर्स से शूट करूँ अपने आप को, और 4K रिजोल्यूशन पे आपको शूट करके दिखाता हूँ मैं। स्टॉप। सो नाउ गाइस, दिस इज़ द 360 जिससे हमने शूट किया अभी हमारा प्राइमरी वीडियो, जो हमारा पहला पार्ट आपने देखा। सो दिस इज़ द ऑल सेटअप हेयर, यू कैन सी दिस इज़ माइक्रो मोड। जो आपका 360 है, ये पॉड है साथ में, ये उसके साथ में ये निकल जाता है साइड में। इसका फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कैटलॉग में देख सकते हैं। Insta360 Go 3 का अनबॉक्सिंग प्लस आउटडोर रिव्यू। तो ये हमारा प्राइमरी कैमरा है जिसको हमने अभी स्टार्ट किया है शूटिंग। जो मैं दिखाना चाहता था ये कंपैरिजन कि अभी इसके जो शूट हुई है हमारी, वो 2.7K के ऊपर हुई है, जो हमारी नॉर्मल रेजोल्यूशन है, इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। हम जिससे शूट कर रहे हैं हमारा Vivo X80 Pro, जो 4K 30 FPS पे शूट कर रहा है अभी। और लेट्स सी कि इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो पहला शूट किया है X80 Pro स्मार्टफोन, तो ये आप देख सकते हैं प्राइमरी कैमरा था, अभी भी है। लेट्स सी कि वो इसको रिप्लेस कर पाता है कि नहीं। ये हमारा सेकंड। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये 2.7K पे ही मैक्सिमम शूट करता है। जब मैंने लिया था इसको, तो Insta360 Go 3S जो उसके बाद आया था, उसको 4K पे वो शूट कर सकता है। बाकी स्ट्रक्चर और फिजिकली एवरीथिंग इज़ सेम। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार डिसअपॉइंटमेंट की, क्योंकि हमेशा टेक अपग्रेड होते रहते हैं, गैजेट्स अपग्रेड होते रहते हैं। ये हमेशा रिग्रेट रहेगा आप लोगों के साथ में कि अगर आप कोई भी गैजेट लेते हैं तो उसका कोई नया वर्जन डेफिनेटली आता है। तो मुझे लगता था कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी काफ़ी हद तक ये फुलफ़िल कर रहा है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो उसका पॉड होता है वो उस पर आप रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो उसका छोटा सा स्मॉल जो कैमरा है, जो मेन कैमरा है, वो
आप कहीं भी इसको स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है, तो वो कहीं भी आपका स्टिक हो जाएगा और आप उसको रिमोटली ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। द मेन पार्ट इज़ देयर कि उसमें कोई आपका एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर नहीं लगा सकते आप। तो जो भी चीज़ होगी वो उसके माइक के थ्रू ही रिकॉर्ड होगी, जहाँ पर भी वो कैमरा होगा। रिमोट में आपका केवल पॉड होगा, जो आपको केवल नॉर्मल उस चीज़ को आपको रिकॉर्ड कर पाएंगे और आपको रिमोटली एडजस्ट कर पाएंगे कि रिकॉर्ड करना है नहीं करना। सबसे अच्छी बात है कि ये आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का वॉइस का ऑप्शन देता है आपको ऑपरेट करने का। लेट मी शो यू। सबसे अच्छा पार्ट लगा मुझे कि आप वॉइस से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जब आपके हाथ बिजी हैं तो आप बोल सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और देख सकते हैं आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत ही इजी कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। ये बेस्ट फंक्शन लगा और ये तभी काम करेगा जब ये आपका ऑन होगा, आपका ये स्मॉल पॉड के साथ में होगा अटैच, और आप इसको बाहर भी ले सकते हैं। और पॉड की अगर रीच में है तो आप उसको वॉइस कमांड दे सकते हैं। बट ये तब नहीं हो पाएगा जब ये वाला कैमरा आपका कहीं दूर है और आपका हाथ में रिमोट है ये पॉड, और उसके बाद आप उसको वॉइस कमांड देते हैं, क्योंकि इस पॉड के अंदर कोई स्पीकर नहीं है। तो केवल जब ये रीच में होगा और आपकी वॉइस को ये सुन पाएगा कैमरा, तभी आपका ये रिकॉर्ड कर पाएगा। सो अगर मैं बोलूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग, सेम चीज एक फ़ोटो के लिए भी है। तो अगर मैं बोलूँ टेक ए फ़ोटो, कई बार ये मिस कर जाता है। टेक ए फ़ोटो, टेक ए फ़ोटो, टेक ए फ़ोटो, तो ये कई बार मिस करता है इस वाले कमांड को, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा इशू है। बट वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही ईजी काम करती है वीडियो रिकॉर्डिंग में, कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी इजी कन्वीनियंट है। और इसको फाइल ट्रांसफ़र बड़ा इजी है इसका। आप टाइप सी कमांड के थ्रू, केबल के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल्स, और साथ में आप चाहें तो इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू। इसका एक ऐप है 360 गो 3 का, इंस्टा 360 का जो ऐप है उसके थ्रू भी आप इसको फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ओबियसली, इतना सॉफ्टवेयर फास्ट नहीं है, बट हाँ टाइप सी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टाइप सी कनेक्ट करके ही करें। तो चलिए बात करते हैं हमारे नए गैजेट की। तो बात करते हैं हमारा जो हमारा जो नया गैजेट है, जो हमारा पॉकेट 3, ऑस्मो पॉकेट 3। दिस इज़ माय फर्स्ट DJI प्रोडक्ट। यू कैन सी DJI का मुझे लगता था काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं और प्रोफेशनल लोगों के लिए ही हैं, क्योंकि हम जैसे बिगनर्स और मीडिएट जो होते हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं होता अपने वीडियोग्राफी का और सेल फोन्स का। तो बट ठीक है, मुझे लगा कि इन फ्यूचर डेफिनेटली विल वर्क, क्योंकि इसमें है गिम्बल इंस्टॉल। तो आपको अलग से जो मैंने IGI का जो गिम्बल लिया हुआ है वो इतना यूज़फुल नहीं रहता है। कई बार मुझे फ़ोन लगाना पड़ता है उसमें, और काफ़ी चीज़ें उसमें एडजस्ट करनी पड़ती है। और कनेक्ट करते हैं फ़ोन को उसके ऐप के थ्रू, तभी वो उसको ऑपरेट कर पाता है, जो उसके फ़ीचर्स हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे यूनिक हैं जो आपको इजीली ट्रैक कर पाएगा। ये गिम्बल के थ्रू स्टेबिलिटी देता है। उसमें कलर ग्रेडिंग के लिए D-Log ऑप्शन भी है। 1 इंच का CMOS सेंसर है। आप गैस करेंगे कितना ही पावरफुल सेंसर है इसका ये। इस छोटे से कैमरे के अंदर 1 इंच का सेंसर है, जो कि हाई एंड कैमरा में आते हैं। और वो आपको क्या देते हैं, वो आपको देते हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए एक अलग लेवल का आपको आपको ऑप्शन देते हैं, कि आपके जितना आपका लेवल है, आपकी नॉलेज है, उसके हिसाब से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ फॉर ओनली वीडियोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस थिंग, बिकॉज काफ़ी उसमें एडिटिंग करना पड़ेगा और वो इतना हाई लेवल नहीं है जितना मेरा Vivo X80 Pro ऑन द गो देता है। एक फ़ोटो खींच के आप तुरंत उसको एडिट करके भेज सकते हैं। उसमें वीडियो में इसमें इतना क्लियर शायद ना आए। मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, इसको ऑलरेडी 1 दिन हो चुका डिलीवरी के लिए। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि एक बार चेक करूँगा मैं। बट फॉर अ टाइम बिंग अगर मैं इसके बेसिक फ़ीचर बताऊँ तो बहुत ही अच्छा है। इसमें ये वाला पार्ट आपका जो आता है, इसके साथ में एक्सटेंशन आता है ये वाला, और ये आता है ट्राईपॉड इसके साथ, जो पूरा एक क्रिएटर कॉम्बो है। और इसके साथ में एक आता है यहाँ पर बैटरी, जो मैंने अभी निकाल रखी है। और अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। इसमें 2 ही बटन्स हैं, एक पावर ऑन का ऑफ और ये जॉयस्टिक प्लस आपको इसका डिफरेंट काइंड ऑफ मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं दिखाऊंगा आपके, जो फुल रिव्यू करूंगा इसको। ये मैंने अपने रिस्ट स्टेप डाल दिए, जिससे कि अगर कभी आप इसको यूज़ करते हैं तो एक्सीडेंटली ड्रॉप ना हो, तो आप इसको रिस्ट में अपने रख के और इसको प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अगर इसको मैं 2 तरीके से ऑन होता है, एक तरीका है ये। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ
तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा अपने कैमरा को जो हमने प्रीसेट किया हुआ है। स्क्रीन विल बी द सेम, और इसका जो रेशो रहेगा, जो वर्टिकल स्क्रीन रहेगी, जो इंस्टा और रील्स वगैरह बनती हैं शॉर्ट्स, उसका जो हाई रिजोल्यूशन है 3K पे 24 FPS पे शूट करता है ये। तो क्वालिटी वाइज आई एम नॉट श्योर कितना होगा, अभी मैं इसके वीडियो फुटेज डालूंगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना, इसके थ्रू भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा वीडियोस। तो हम तीनों का कंपेयर कर सकते हैं कि वीवो X80 का है या 360 गो का है 3 का, या फिर हमारे इस वाले जो नए गैजेट है, इनमें क्लियरिटी क्या हो। डेफिनेटली जो आपकी सेटिंग्स होती हैं वीडियोज़ की, वो डेफिनेटली आपकी विजुअल इफ़ेक्ट्स को डालती हैं, इफ़ेक्ट की वो कितना अच्छा दिखता है। कई बार हमने देखा होगा शोरूम्स में जो टीवीज़ वगैरह होते हैं, उनमें आपको एक ही कंपनी के अलग अलग टीवीज़ लगे होते हैं और हाई रेजोल्यूशन पे होते हैं, बट कई बार जो रनिंग वीडियोस होती हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कई बार आपको सेल करने के लिए अच्छे टीवी को ही डाउन कर सकते हैं, वो उनकी रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो आपको लगेगा कि यार इसमें टीवी में अच्छा एचडी है, क्लियरिटी आ रही है, और दूसरे में नहीं आ रही, बल्कि दोनों ही कैपेबल हैं। बस ओनली जो चीज़ डिपेंड करती है उनकी सेटिंग्स पे डिपेंड करता है, कौन सी मूवीज़ और पिक्चर चला रखी है उस पर डिपेंड करता है उसकी क्लियरिटी क्या है। और साथ में जो आपका गैजेट है, जो आपका टीवी है, जो भी कैमरा है, उसकी जो फुटेज है उसमें बहुत सारे सेटिंग्स होती हैं जो आप चेंज करके उसके विजुअल इफ़ेक्ट को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ दूसरा ऑप्शन इसकी ऑन करने की, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। अगर मैं इसको सेल्फी मोड में डालूँ तो ये हमारा ऑटोमेटिकली अपने एडजस्ट कर लेगा, यू कैन सी। अगर मैं इसको थोड़ा दूर से बताऊँ आपको, तो अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ही बिना वीडियो स्टॉप किए आप इसको सेल्फी मोड से बैक कर सकते हैं अपनी तरफ। और ये आपके ऑप्शंस हैं मोड्स के, जो आपके वर्टिकल में ही दिखाएगा, यू कैन सी। तो ये वर्टिकल मोड्स दिखाता है सारे आपको, आपके सारे इसमें डी लॉक है, मोशन सेंसर है, और चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको कर दूं तो ये आपकी पिक्चर क्वालिटी भी इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी लेना चाहते हैं आप। तो ये हमारा मैक्सिमम आप देख सकते हैं 4K पे जाते हैं, 120 FPS पे जाके ले सकते हैं इसको हॉरिजॉन्टल में। बट अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 4K में 100 और 120। 2.7 जो हमारा 360 Go 3 का इस वाले का मैक्सिमम रिजोल्यूशन है, वो हमारे इसमें भी ऑप्शंस है। 2.7 पे 40 पर ये फुल एचडी है आपका 240 FPS पे भी 8K पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि बहुत सारे काम ऑप्शन आते हैं। हमारा इसमें ऑप्शन आता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का, जो हमारा यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ये। तो माइक्रो SD कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रोफोन्स हैं लाइक दिस, एक साइड में है, एक बैक में है, और दिस इज़ द 3-1। तो ये 3 माइक्रोफोन्स हैं जो इस डिवाइस के अंदर ही आपको कंट्रोल्स करेंगे आपकी वॉइस को। सराउंडिंग साउंड्स आप मिलता है इसके अंदर। बाकी अगर मैं बात करूँ, लेट मी शो यू, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये एक बार ऐसे पूछेगा 2 सेकंड के लिए, अदरवाइज़ ये बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं, और ये अपना आप लॉक कर लेता है अपने कैमरे को। तो ये काफ़ी सेफ्टी वाइज अच्छा है। बाकी ये काफ़ी फ्रैगिल है, काफ़ी बोल सकते हैं बहुत नाजुक है, अगर इसको गिराया तो ये गया काम से। तो बहुत ही बच्चों के लिए एक चीज़ नहीं है खेलने की यार ये। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्सेटाइल लुक देता है, साथ में आपको शूट के लिए आप बार बार फ़ोन लेके नहीं घूमना पड़ेगा। और इसमें अगर मैं बोलूँ ऑन करने का ऑप्शन, एक तो ये था, एक हमारा ये सीधा स्क्रीन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो सीधा रेडी हो जाता है। आपकी लास्ट सेटिंग जो हमने की हुई है कि आपको फ्रंट रखना है, बैक। और अगर मेरे को सेल्फी मोड में रहना है तो मुझे 3 बार ये बटन दबाना पड़ेगा एक साथ। सो यू कैन सी दिस इज़ द सेटिंग। तो देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसमें सेल्फी मोड पे लिया है। अगर मैं इसको वर्टिकल में लाना है तो मुझे एक बार करके और कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो ये अपना आप ही वर्टिकल मोड में ही स्टेबल हो जाएगा। अगर मैंने इसको प्रेस नहीं किया तो ये शट डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है आपकी। मैंने इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है स्लो मोशन, तो इसको हटाना पड़ेगा कि स्लो मोशन ये वर्टिकल में शूट नहीं करता है। नाउ दिस, सो यू कैन सी द वर्टिकल इज़ फॉर रील्स एंड ऑल। और अगर मैं इसको लाइक दिस, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल में शूट करेगा नॉर्मल लेंथी वीडियोस जो भी आप चाहें। और ये हमारा कैमरा जो गिम्बल है उसको ऑपरेट करता है। अगर मैं इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर मैं केवल इसको फोकस करना चाहूँ किसी फ़ोटो को, तो मुझे अपने
लेट मी शो यू। अगर मैं फेस के ऊपर कर दूं तो ये उसी चीज़ को फोकस करेगा जो मैंने, अगर मैं पीछे कुछ दिखाऊं तो ये फोकस उसी चीज़ पे करेगा जो, और मैं डबल टैप कर देता हूं तो ये मेरे फेस को डिटेक्ट करेगा। मतलब मैं किसको कैमरे को कहीं भी ले जाऊं ये मुझे सेंटर में ही रखेगा। लेट मी शो यू। इसका जो रिजोल्यूशन है वो इतना है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि फ़ोन कहाँ पर है, मेरा फ़ोन किधर जा रहा है। आपने एक बार इसको ट्रैकिंग पे लगा दिया फेस के पे तो ये आपके फेस को डिटेक्ट करता रहेगा। फिर आप आराम से कहीं भी घूमिए, बस आपको हाथ पे फ़ोन रखना है ऐसे, और ये आपको ट्रैक करता हुआ वीडियो शूट कर देगा। और जब आपको हटाना हो ट्रैकिंग को तो बस एक बार क्लिक करना है तो ये आपकी ट्रैकिंग हटा देगा। फिर आप जिधर घुमाएंगे कैमरा घूमेगा। पर जैसे ही आपने ट्रैकिंग स्टार्ट करी तो ये तो आप कितना भी घुमा लें कैमरे को, ये आपके फेस को छोड़ेगा नहीं। तो ये आपके लिए बहुत इजी है कि आप सोलो ट्रैवलर हैं और आप चाहते हैं अपने शूट को व्लॉग बनाना, इस कैमरे को रख दीजिए। उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो आप एक जगह फ़ोन रख देते हैं, ट्राइपॉड है हमारे पास, में कैमरे को रख दीजिए और इस ट्रैकिंग को ऑन करते ही आपको ही फॉलो करेगा। और इसमें बहुत सारे मोड्स हैं यार, मैं इसका एक पूरी लेंथी वीडियो बनाऊंगा और उसके सैम्पल्स वीडियो के साथ। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज के लिए कि हमारे जो 3 गैजेट्स हैं। फर्स्ट 2 गैजेट्स है, सो यू कैन सी वन गैजेट इज़ दिस Insta360 Go 3, और दूसरा हमारा वर्सेटाइल जो नया इस ईयर का जो मेन कैमरा है हमारा Pocket 3 जो अभी आया है। जस्ट इसमें बहुत सारे R&D करनी है हमें, तो लेट्स सी कि ये कितना यूज़फुल है। मैंने अभी इसको कर दिया अपने सेंटर में, अभी मैं वीडियो के सेंटर में रहूँगा हमेशा। और अगर मैं इस कैमरे को सेट कर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं अगर बहुत करूँ कि अगर हमें थोड़ा सा वीडियो में चलते हैं तो ये मुझे सेंटर में रखेगा हमेशा, चाहे हम किसी भी साइड जाएं। तो दैट विल बी इजी फॉर मी कि मुझे फॉलो तो कर रहा है ये और चीज़ों को दिखा भी रहा है कि कितना ये सेंटर में चलता है या नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा फीचर अच्छा है। मेरे को कैमरा मैन की शायद जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी कि यार कौन मेरी वीडियो लॉग को शॉट करेगा, कौन बनाएगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, आपके सब सिंगल ब्लॉगिंग होती है आपके साथ। तो अगर मैं कहीं जाता हूँ और आप देख सकते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने शायद ऑन कर रखी है, तो कितना आपका सराउंडिंग साउंड आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑफ़ है, तो आप देख सकते हैं कितना इसका वीडियो क्वालिटी है, कैसी आ रही है नहीं आ रही है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आप कोई व्लॉग बनाते हैं, कोई वीडियो शूट करते हैं, तो कितना इजी है आपके लिए चीज़ों को ट्रैक करना। चलो अभी बंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा आपके लिए वीडियो। तो गाइज़ मैंने इसको सेट कर लिया है एक अपने फिक्सचर मोड पे, जो मेरा हमेशा इस साइड में रखेगा, मुझे इस स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर में रखेगा। और अगर मैं इसको ट्रैकिंग करता हुआ अगर मैं जाऊँ कि मुझे थोड़ा सा दूर जाके मुझे इसको रिकॉर्ड करना है अपने किसी प्रोडक्ट को, तो अगर मैं जाता हूँ उससे थोड़ा सा दूर तो मेरा हमेशा लॉक करेगा लेफ़्ट साइड में। और यू कैन सी दैट विल ट्रैक मी। आई एम नॉट श्योर क्योंकि काफ़ी दूर हो गया कैमरा, तो ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बट येस आई थिंक इसका मूविंग, तो ये काफ़ी ट्रैक कर पा रहा है मेरे को। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ से क्योंकि काफ़ी दूर है कैमरा, तो उसके बाद भी ये मुझे ट्रैक कर पा रहा है। तो क्योंकि मुझे केवल कैमरे की पोजीशन दिख रही है, इससे मुझे लग रहा है कि ये मुझे ट्रैक कर पा रहा है। और मेरे पास है वायरलेस ये अपना माइक, तो ये मेरे लिए इजी है कि इस चीज़ को, ये प्रोडक्ट को दिखा पा रहा है कि मैं अगर किसी गाड़ी को दिखाता हूँ या कुछ प्रोडक्ट को दिखाता हूँ तो ये मुझे फॉलो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि आप सोलो ट्रैवलर हो और आपको एक साथ कैमरा मैन चाहिए जो आपका इनविजिबल हो, एआई हो, और उसके बाद भी आपको शो कर रहेगा कि ट्रैक कर रहा है कि नहीं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक कैमरा मैन है छोटा सा जो आपको फॉलो करेगा, आपके पूरा जिस हिसाब से भी आप ट्रैक करके बताएंगे कि
आपको राइट साइड में इंटरव्यू देता है कि नहीं देता। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ऑब्वियसली इसमें वॉइस कमांड आना चाहिए था, जो आप इजीली इसको रोक पाएँ वीडियो को, बट आई बिलीव एडिटिंग में हट जाएगा वो। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि काफ़ी अच्छी थी। और ये सारी पार्किंग है जो मेरे एरिया की है, और आप देख सकते हैं कि मुझे ये सेंटर में ना रख के जो मैंने पोजीशन सेट करी हुई है लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे, उसी में रखा हुआ है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। हमारी 3C3 एयरक्रॉस खड़ी है बीच में सबके, और ये काफ़ी चेंज होती रहती है जगह। तो ये काफ़ी अच्छा मोड है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। तो अगर इसको हम बंद कर देते हैं ना, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइज, तो ये है हमारी वीडियो फुटेज जो आप देख पा रहे हैं, ये है पॉकेट 3 से। इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, आप देख सकते हैं सेटिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें हमने नॉर्मल जो इसका आईएसओ वगैरह है मैनुअल थोड़ा सा सेट किया हुआ है, जिससे कि क्योंकि हम गाड़ी के अंदर है, एक्सपोजर लाइट का काम है, तो ये आप अपने हिसाब से मैनुअल सेट भी कर सकते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं मैनुअल्स को। मेरा आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी कम होगी, आपका लाइट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर रखा है हमने। तो आप देख सकते हैं कि ये 4K 24 FPS पे शूट कर रहा है, और इसका शटर भी हमने अराउंड 1:100 कर रखा है। तो शटर स्पीड के साथ में 4K 24 FPS पे ये शूट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरिटी वाइज, और जो इसका साउंड क्वालिटी है वो इसके इनबिल्ट माइक से आ रही है, जो मैंने आपको दिखाए थे सराउंडिंग साउंड्स में 3 जो इसके माइक्स हैं। अगर हमारे पास ये इसने दिया हुआ है, जो इसका स्पेशलिटी है कि एक वायरलेस माउ आपको ये स्पीकर देता है DJI का माइक 2। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट कर लेगा। और अभी जो साउंड आ रही है, और आई कैन सी ऑन द वीडियो ऑल्सो कि देयर इज़ सम बार कोड जो ये शो कर रहे हैं कि वॉइस स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग होना। तो ये काफ़ी अच्छी इसमें फीचर है। इसमें वाइब्रेट भी करता है जब कनेक्ट होता है, और साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिखता है कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे वॉइस बंद हो जाती है और उसके बाद भी मुझे पता नहीं चलता था। पर ऑन द स्क्रीन नाउ शोइंग ए मेजरमेंट, सो इट विल शो कि आपको किस तरीके की वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, कनेक्ट है कि नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें एक नॉइज़ कैंसलेशन और आता है, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी गाड़ी में हूँ तो इतना नॉइज़ है नहीं। बट ऑन द एनवायरनमेंट के हिसाब से इसमें इन्होंने एक ये कवर दिया है, एयर विंड जो आपकी बाहर हवा चलती है उससे भी आपका बचाव होगा, आपकी वॉइस क्लियर आएगी। और इसमें एक नॉइज़ कैंसलेशन का भी फंक्शन है। तो अगर मैं ऑन करता हूँ उसको, ये अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो गई है, अभी इससे पहले ऑन थी। तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि नॉइज़ कैंसलेशन कितना अच्छा है या नहीं है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द वॉइस। सो काफ़ी डिफरेंट वैरायटी है इसकी, क्योंकि ये आपको DJI माइक 2 मिल रहा है जो कि काफ़ी रेयर होता है। इसको आप दूसरी डिवाइस के साथ भी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली DJI टू DJI अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको इसकी कंपैरिजन में जो आपकी अभी आ रही है। बाकी अगर दूसरी डिवाइस से भी आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ईज़िली काम करता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि DJI का माइक केवल पॉकेट 3 या DJI के प्रोडक्ट के साथ ही सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली देयर इज़ सम सॉफ्टवेयर चेंजेस, सो वो उसमें क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है आपका। बाकी अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे यही शूट अगर मुझे बैक साइड का भी लेना है, क्योंकि मुझे पहले करना पड़ता था कैमरे को या फिर इस ऑडियो को बंद, आई मीन वीडियो को बंद, उसके बाद पीछे जाना पड़ता था कैमरा स्विच करने के लिए। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर मैंने इसको 3 बार दबाया जॉयस्टिक को, तो ये फेस ट्रैकिंग 2 बार में फेस ट्रैकिंग करता है इनेबल, सो आप देख सकते हैं। तो ये मेरे को फॉलो करेगा जहाँ भी मैं जाऊँगा। तो ये एक फेस ट्रैकिंग हो जाता है। अगर मैं इसको 3 बार दबाता हूँ तो ये बैक में जाएगा, और प्रॉपर आपको एक तो मेरा स्क्रीन में ऑप्शन है यहाँ पर नीचे जिससे मैं बैक दिखा सकता हूँ कंटिन्यूसली, और या फिर मैं 3 बार इसको, तो आप देख सकते हैं सेम हमारी वीडियो चल रही है और हमने इसको प्रॉपर स्विच कर लिया है वीडियो को आगे से पीछे। ऑब्वियसली जितने भी हमारे यूट्यूबर्स होते हैं वो अपना आईफोन लेके घूमते हैं और अपना सिंगल हैंड से उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद आगे से पीछे की वीडियो दिखानी होती है तो भी उनको काफ़ी रिस्क लेके यार वो करते हैं काम। तो आप देख सकते हैं ये जॉयस्टिक तो है। अगर मैं इसको कैमरे को लॉक कर दूँ किसी प्रोडक्ट को, तो मैंने 360 को उसको लॉक कर दिया है, तो ये आप दिखा देख सकते हैं इसको छोड़ेगा नहीं, और मैं किधर भी इसको मूव करूँगा तो ये उसी पे ऑपरेट करेगा। और आप देख सकते हैं फोकस भी पूरा प्रॉपर है इसका। तो ये किसी भी प्रोडक्ट को शो करने के लिए, किसी भी चीज़ को, चाहे अपने आप को ट्रैक करें आप किसी भी चीज़ को, तो मेरे को लगता था बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, चाहे आप कहीं किसी भी तरफ चलाएँ अपने कैमरे को, ये आपको प्रॉपर शूट करके देगा।
आपके प्रोडक्ट को पूरा फोकस रखेगा आप पे, चाहे आपके किसी भी फोकस डिवाइस पे या चीज़ पे। तो और आप देख सकते हैं फोकस बैक का पूरा ब्लर हो रखा है, मतलब पोर्ट्रेट मोड भी अपना आप ले लेता है, फोकस अपने आप करता है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये हटा दिया इसने, अब ये कहीं भी जा सकते हैं हम। अगर मैं किसी चीज़ का भी शूट करता हूँ, लाइक ये गिम्बल रीसेट किया हमने और डबल टैप करके हमने हनुमान जी को एक बार ट्रैक किया, तो आप देख सकते हैं कहीं भी चला जाऊँ मैं, अभी लॉस कर लिया उन्होंने। तो अगर मैं इसको वापस से ट्रैक करूँ तो वापस से लॉक कर लिया बिना किसी एफर्ट के। कई बार लॉस हो जाता है अगर कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है लाइक दिस, बट अगर मैं वापस जाता हूँ तो ये अपना आप ही कैच कर लेगा। तो ये ढूंढ रहा है अभी, ट्रैकिंग कहीं नहीं मिल रही इसको, जो चीज़ हमने लॉक करी थी, बट अगर ये हमें मिल जाती है तो बड़े आराम से ये ढूंढ रहा है अभी। तो इसको मिल गई है, तो वापस से इन्होंने फोकस कर लिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा कैमरे को एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट ये गिम्बल इसमें इंस्टॉल है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए हम गिम्बल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अगर बात करें इसकी वर्सेटाइल यूज़ की, तो काफ़ी अच्छा यूजेस हैं इसमें यार। मैं अभी फ़िलहाल मेरी पहली ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, और टेस्टिंग वीडियो है, तो ऑब्वियसली इसमें इतनी आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, आपको इतना सेटिंग्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। आपको हो सकता है क्लियरिटी वाइज़ आप जज कर पाएँ कि तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा कैमरा पर आपके लिए। चाहे वीवो X80 प्रो आप स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करें, जो मेरा प्राइमरी कैमरा है, चाहे आप 360 गो 3 की बात करें, चाहे हमारी इस पॉकेट 3 की बात करें। मैंने तीनों वीडियो एक ही वीडियो के अंदर तीनों को यूज़ किया, जिससे कि मैं दिखा पाऊँ कि इनका यूज़ेज़ आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अ, आपको इस वाले कैमरे में आपका थोड़ा-सा मुझे सेफ्टी वाइज़ थोड़ा-सा इश्यू लगता है कि अगर ये गिर जाता है, या फिर इसको सेफ्टी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इसकी यूज़ करी हैं, ली हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी चीज़ों की, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अगर हम बात करें इसकी, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मँगाए हैं, जो कि एक ही स्पेशल ये एक बॉक्स मँगाया है जो स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है, तो कि इसमें हमारी पास इसकी एक्सटेंडेड एक बैटरी आती है, यू कैन सी। ये एक्स्ट्रा बैटरी नीचे लग जाती है, जो कि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड लाइफ देती है इस वाले गैजेट को। और इसके अलावा मैंने बताया आपका इसका एक जो ट्राइपॉड आता है वो आता है, उसके साथ में इसकी मेमोरी कार्ड आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो ये बॉक्स मैंने स्पेशली मँगाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप इसमें स्ट्रैप लगा सकते हैं, इसको आप कैरी कर सकते हैं बड़े ईज़िली कहीं भी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और अगर मैं बात करूँ Insta360 Go 3 की, उसका भी एक बॉक्स है हमारे पास, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ आती हैं, लाइक मैंने उसमें आपके पुराने वीडियो में शेयर किया हुआ है इसकी एवरीथिंग एक्सेसरीज़ के बारे में। ये आप कहीं भी क्लिप कर सकते हैं इसको, अपने कैप में, अपने बैकपैक में, अपने शर्ट में, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैमरे को। ये हमारा लॉकेट पेंडेंट जो एक है मैग्नेटिक सपोर्ट के लिए, जो आपको पहन के आप टी-शर्ट वगैरह के अंदर पहन लें और उसके ऊपर कैमरा लगा सकते हैं। तो ये एक यूज़ है, और एक ये है हमारा जो ग्लासेस वगैरह पे आप स्टिक कर सकते हैं इसको, इसमें ऑलरेडी कवर वगैरह दिया हुआ है। तो ये आप जो अपने ग्लासेस हैं, या फिर किसी भी स्टिकी सरफेस पे लगा के इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कैमरे का लेंस का कवर, और यू कैन सी इसमें टाइप सी केबल इसका भी सपोर्ट है। तो ये Insta360 के लिए स्पेशली मंगाया था, ये हमारा अपने पॉकेट 3 के लिए हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और वाटर प्रूफ हैं, तो आपको अच्छे प्रोडक्ट आप लेते हैं, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट लेते हैं तो डेफ़िनेटली बनता है यार, उनका सेफ्टी भी बनता है। लॉन्ग टर्म के यूज़ के हमें यूज़ करना है, तो डेफ़िनेटली अच्छी चीज़ ही लेनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, आप लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, आई नो। बट अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी हो, जो आपका पूछना हो, कहना हो, बताना हो, और तो मैं ऑब्वियसली आपके इसी वीडियो पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी हमारा एक नया प्लान बन रहा है, जल्दी से आपको बताएँगे कि क्या हम नई कोई ट्रिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। गाड़ी हमने जो C3 एयरक्रॉस ली है, मैक्स वेरिएंट 1.2 टर्बो, उसका एवरेज के ऊपर काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं, काफ़ी लोगों के इश्यूज़ हैं। वो मैं रेगुलर उनके कमेंट्स पे और रिप्लाई करता हूँ।
तो एक छोटा सा हिंट दूंगा कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि बैड रिव्यूज़ मिल रहे हैं इस गाड़ी के या फिर कुछ, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी कार, कोई भी ऐसा गैजेट नहीं मिलेगा जिसमें इसके नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेंगे आपको। चाहे मेरे पॉकेट 3 लिया हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे Insta360 हो, चाहे Vivo X80 Pro हो, हर यूज़र के अलग रिव्यूज़ होते हैं और आउट ऑफ 100 2 या 4 रिव्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो आपको जज करने में हेल्प करेंगे कि वो 90 पीपल सही बोल रहे हैं या 10 बंदे झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी उस बंदे की यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से गाड़ी यूज़ करी है, किस तरह से ये डिवाइस यूज़ किया है। तो हर किसी का जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि किसी के फेक हैं, किसी के बनाए हुए हैं, चाहे मेरा रिव्यूज़ है सारे आप देखते हैं। मेरे गैजेट्स के रिव्यू आप रेगुलर में डालता हूँ। तो जितने भी होते हैं लॉन्ग टर्म में रिव्यूज़ डालता हूँ, चाहे मेरा प्रोजेक्टर का हो, गिम्बल का हो, Insta360 का हो, चाहे इस पॉकेट 3 के आएँगे रिव्यूज़ विद टाइम, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, गैजेट्स हैं, मेरे खुद के लिए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, कोई किराए पे नहीं है। तो सबसे बड़ा मैटर चीज़ यही करती है कि जो लोग रिव्यूज़ डालते हैं, वो उसके यूज़र नहीं है। तो आप उस पे डिसाइड करिए कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स के नेगेटिव रिव्यूज़ डाले हैं, क्या वो उसके रेगुलर यूज़र हैं और कितने टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं और कितने रेगुलर उन्होंने वीडियोज़ डाले हैं उसके। तो सबसे बड़ा ये मैटर यही करता है किसी के प्रोडक्ट को देखने से पहले कि पहला ही एक वीडियो आया उसमें उसने नेगेटिव रिव्यूज़ डाल दिए, उसके बाद उसके कोई लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ नहीं है। तो वो एक मैटर करता है चीज़। तो अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी के रिव्यूज़ के बारे में कंसर्न है आपको, तो आप उसके पुराने वीडियोज़ भी देखिए। उसने अगर उस प्रोडक्ट के 1 से ज़्यादा रिव्यूज़ डाले हैं, अनबॉक्सिंग के रिव्यूज़ के, फर्स्ट इंप्रेशन के और 1 मंथ आफ्टर 1 ईयर, तो ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं कि आप कितना उस चीज़ को फॉलो करते हैं। केवल नेगेटिव एक वीडियो देख के आप उसको जज नहीं कर सकते कि उसके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ आपके जेन्युइन है नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं पहले से लेके आखिरी तक हर बार कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, चाहे मैं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, चाहे मेरी गाड़ी के बारे में हो, चाहे मेरे प्रोडक्ट के गैजेट के बारे में हो। जो होम थिएटर मैंने लिया है, काफ़ी इम्प्रेसिव प्राइस है उसका, अराउंड 7000 के लिए है, होम थिएटर है। उसमें चलो वाई-फाई नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, बट जो मैंने इसके रिव्यूज़ डाले हैं रेगुलर और अभी तक भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लोगों के रिव्यूज़ आए, क्वेश्चन्स पूछे उन्होंने, बच्चे वो लोगों ने। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई इसमें ऐसा कोई अच्छा हाई फीचर नहीं है कि आप उसको कनेक्ट कर पाओ वायरलेसली, बट अगर आप फैमिली के साथ कुछ एन्जॉय करना चाहते हो मोमेंट्स, दैट्स डेफिनिटली गो फॉर इट, क्योंकि ये बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी वर्सेटाइल आपको देता है options to enjoy the moments on a big screen with the family and friends. सेम थिंग गिम्बल है IGI का जो मैंने लिया है। अब डेफ़िनेटली ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मुझे लगा कि बट हाँ, डेफ़िनेटली अगर कुछ लोग नए जो पहली बार स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने फ़ोन्स के थ्रू वीडियो करना शूट, तो उनके लिए बहुत ही लो प्राइस में 7000 में आपका गिम्बल अवेलेबल है IGI का। बाकी आपके डिपेंड करता है, मार्केट में हर तरह के गिम्बल हैं, 100, 1000, 2000, 5000, डिपेंड करता है यार, उसी हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती है, उस हिसाब से उसकी फीचर्स बढ़ते हैं। तो वी कैन नॉट कंपेयर दिस डिवाइस आल्सो विद अदर डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर कैमरा है, इसके अंदर हायर एंड रिजोल्यूशन का कैमरा है, 1 इंच का सेंसर है, प्लस इसमें गिम्बल अटैच है और सबसे अच्छी बात है ट्रैकिंग है, जो 6.0 ट्रैकिंग है, जो अभी तक कोई भी गिम्बल नहीं दे रहा है, कोई भी अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन तो दे ही नहीं सकता, खैर स्टेबिलिटी जो आपका ट्रैकिंग है। तो ये दोनों चारों चीज़ें मिल जाती हैं जब, तो एक आइडियल प्रोडक्ट बनता है किसी चीज़ के लिए, वो है ये पॉकेट 3। बाकी इसके लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखने हो और आपको ऐसे जेन्युइन रिव्यूज़ देखने हैं कि मेरे को अभी इसमें जो इसका डी-लॉग है वो किस तरह से शूट करता है, उसके उसके फ़िल्टरिंग कैसे कर सकते हैं और उसको प्रोफ़ेशनल वीडियोज़ को कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैं आने वाले वीडियोज़ डेफ़िनेटली देखने पड़ेंगे आपको मेरे। और मैं कितना सिंपल बना सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी इतना प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र नहीं हूँ। जो भी है मैं अपने नॉलेज से और चीज़ें R&D करके देखता हूँ कि यार कितना कर सकता हूँ मैं, कितना 2 लोग जानना चाहते हैं उनको बता सकता हूँ। तो एक लाइक, तो गाइस दिस इज़ माय Insta360 Go 3 नॉर्मल, जो स्टेबिलिटी हाई है इसका, और ये हम शूट कर रहे हैं 2.7 60 FPS पे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या कंसर्न है। आप दिस इज़ द मैक्सिमम रिजोल्यूशन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस 360 Go 3, और मैंने इसका 0 पर कर रखा है अपर्चर, तो फोकस काफ़ी लो है। तो आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी कन्वीनियंट टू हैव दिस इन डे लाइट। तो आपको थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑटो में मुझे लगता नहीं है इतना। और इसका माइक भी मैं इसका इनबिल्ट माइक ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब नॉर्मल वॉक में कितना स्टेबिलिटी आ रही है तो आप देख सकते हैं इसको, और मुझे बताइएगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। नाउ विल चेक एंड फाइंड आउट पॉकेट 3. This is Pocket 3 footage. You can see how much is clear.
वी आर यूजिंग दिस 4K 60 FPS एंड इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो है इसका आई थिंक फोकस और एक्सपोजर वी कैन जस्ट एडजस्ट बट अगर आप स्टेबिलिटी की कंसर्न करें तो बता सकते हैं कितना इजी रहेगा ये आपके लिए कि ऑन रोड स्टेबिलिटी कितनी है वॉकिंग में। तो इंस्टा 360 और अगर हम बात करें इसकी फोकस की तो आप थोड़ा सा गैस करके बता सकते हैं कि कितना इजी है। And you can find out we are using the audio, inbuilt audio for this. Now we are recording audio with a mic 2, external mic. So आप you can see and find out कि कितना voice में change आ रहा है. See the audio and find out कि कितना easy है इसको ट्रैक करना. तो आप देख सकते हैं we are going from high exposure to low exposure place and clarity wise you can find out कितना easy है इसको चेक करना और आप ऑडियो का बात कर सकते हैं. लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं और मैं पहले ही बता चुका हूँ. मेरे सारे प्रोडक्ट्स ख़रीदे हुए हैं, तो मेरा हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि मेरा प्रोडक्ट आज लेके आया किराए पे रिव्यूज़ बनाया और बेच दिया वापस नहीं कर, ऐसा नहीं है. मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ रेगुलर, चाहे मेरा 360 हो, पॉकेट 3 हो, वीवो X80 Pro हो, तो इनके रिव्यूज़ आपको लॉन्ग टर्म मिलेंगे मेरे चैनल पे. और मेरा ये सिंगल चैनल है, हो सकता है मैं एक नया चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं प्रॉपर गैजेट्स के ही रिव्यूज़ डालूंगा और हो सकता है ट्रैवलिंग के या कुछ भी हो सकता है. तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल टेक एक्सप्लोरर विपिन. तो अभी तक के लिए वीडियो के लिए थैंक यू. और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, ये रिव्यू, तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, कमेंट बनता है, एक सब्सक्राइब करना बनता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक एक्सप्लोरर विपिन. थैंक यू.